हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको रोमन संख्याएं लिखना बताऊंगी। आप किस प्रकार से रोमन संख्याएं लिख सकते हो, वह भी बहुत ही इजी वे में। इससे पहले मैंने एक रोमन संख्या की वीडियो अपलोड की है जिसे मैंने 1 से लेकर के 50 तक रोमन संख्या सिखाई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रोमन संख्या सीखने के लिए रोमन संख्या के 7 मूल चिन्ह आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, जो इस प्रकार से है। 1 को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, 50 को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और 500 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि हम आई को, एक्स को और सी को और एम को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए v प्लस v, तो v का मान इसमें दिया गया है, इसका मतलब होता है 5 प्लस 5 कितना हुआ? ये हुआ 10। क्योंकि 10 का अपना एक मूल चिन्ह है, इसलिए हम v प्लस v नहीं कर सकते, यानी कि 1 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। ऐसे ही इसके अंतर्गत जैसे कि ये l है, l प्लस l, l का मान है 50 और 2l का 50 हुआ, 50 50 100 हुआ, इसलिए हम l को 1 से अधिक बार नहीं लिख सकते। क्योंकि 100 का भी अपना एक मूल चिन्ह है जो c है। इसी प्रकार से हम d को भी 1 से अधिक बार नहीं लिख सकते। अगर हम d का मान क्या है? 500। अब हम इसे 2 बार लिखते हैं, जैसे कि तो 500 कितना हुआ 1000, जबकि 1000 का अपना मूल चिन्ह है जो m है, इसलिए हम नहीं लिख सकते इसको भी 1 से अधिक बार। अब देख लेते हैं रोमन संख्याएं। अब जैसे कि आपने 1 का भी अपना चिन्ह हुआ, एक और 1 जोड़ के हमने 2 बना दिया, फिर 1 3 बार लिख के हमने 3 बना दिया। इसी प्रकार से हमें 4 लिखना है, तो हम किस प्रकार से 4 लिखेंगे? आप मानिए 4 कैसे बन सकता है? अगर हम 5 में से 1 घटा दें तो 4 आएगा ना। तो 5 का चिन्ह क्या है? 5 का चिन्ह है ये। अगर हम इसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 4, बच जाएगा ना 4 हमारा। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने ये ये छोटा चिन्ह है, यानी कि 5 तो बड़ा है और i छोटा है, क्योंकि 5 का मतलब, क्योंकि v का मतलब है 5, i का मतलब है 1 i का मतलब 1। अगर ये संख्या इसके राइट में है, यानी कि छोटी संख्या अगर इसके राइट में है, बड़ी संख्या के राइट में छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या के लेफ्ट में चली जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा 4 बन जाएगा। जैसे कि ये ऐसे है तो ये संख्या इसके लेफ्ट में चल जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा ऐसे IV, तो ये हमारा बन जाएगा 4। इसी प्रकार से जैसे कि हमने 4 प्राप्त कर लिया, ऐसे हमें इसका तो चिन्ह है ही नहीं, तो 9 को हम कैसे प्राप्त करेंगे? अब हमें 10 का चिन्ह क्या है? 10 में से 1 घटाएंगे तभी तो 9 आएगा। तो 10 का चिन्ह क्या है? x - 1। अब जो छोटी संख्या है वो उसके लेफ्ट में चली जाएगी, तो बन जाएगा IX, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताने के लिए रोमन संख्याएं लिख ली है, तो मैं आपको समझाती हूँ इसके थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 1 है तो 1 से ही 2 बनेगा, फिर 2, अगर 1 में फिर हमने 2 और जोड़े आई तो 3 बन जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको 4 निकालना बता दिया है कि अगर हम 5 में से 1 लेस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा, और जो छोटी संख्या इसके राइट में होती है तो उसके लेफ़्ट में चली जाती है, तो इस तरह से हम 4 प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही मैंने आपको 9 बता दिया है। अगर आपको ऐसे ही अगर हम 3 बार लिख सकते हैं x को भी, तो हमने 1x जोड़ा 10, 1x जोड़ा 2x जोड़ा तो 20, 3x जोड़ा तो हमारा 30। अब है डाउट कि हम 40 कैसे लिखेंगे? क्या हम 40 भी ऐसे लिखेंगे कि 4 बार x लगाया तो हमारा 40 बन जाएगा? ना, ऐसे नहीं करना। ये करना है इस प्रकार से। अगर हम, क्योंकि हम ऐसा चिन्ह देखना है
जो उस चिन्ह के आसपास हो। जैसे कि 50 है, 50 में से अगर हमने 10 लेस किया तो हमारा 40 बचेगा। अब देखते हैं 50 का चिन्ह क्या है। 50 का चिन्ह है L। 50 का चिन्ह क्या है L। और 10 का चिन्ह क्या है X। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो छोटी संख्या उसके राइट में होती है तो उसके लेफ़्ट में चली जाती है। अगर ये इसके लेफ़्ट में चली जाएगी तो बन जाएगा एक्सल। इस प्रकार से ये हमारा 40 बन गया। अब देखते हैं, अब हमें ऐसे ही करते जाना है। जैसे कि इसमें मैंने दिखाया गया एक्सल लिखा, एक्सल आई, एक्सल 2i, इस प्रकार से हमने करते गए तो हमारा L बन गया। L बन गया। अब हमने यहाँ तक गए, अब हमने 60 बनाना है तो हम 50, अगर हम 50 में 10 जोड़ देंगे, अगर हम 50 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 50 में अगर हमने 10 जोड़ा यानी कि L प्लस 10, इस प्रकार से। ठीक है, 60 बनाना है ना क्योंकि हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें चलते हैं, हमने निकालना है, ऐसे ही आप करते चले जाओगे यहाँ तक, LXI, LX2i, LX3i, इस प्रकार से। ये 50 में 20 जोड़ा तो बना हमारा 70। फिर हमने 50 में 30 जोड़ा यानी कि ट्रिपल X जोड़ा तो हमारा बना 80। इस प्रकार से अब हमें पता है 100 का चिन्ह क्या है, तो 100 का चिन्ह है C। अब हमें प्राप्त करना है 90, तो हम 90 कैसे प्राप्त करेंगे। अब हमने 90 निकालना है, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 तो 100 का C है और इसका है चिन्ह X, तो ये बन जाएगा हमारा, इधर इसके लेफ्ट में आ जाएगा XC। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम निकालते हैं कोई ऐसी संख्या, जैसे कि हम मान लीजिए हम ले लेते हैं 45। कैसे निकालना है, अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं यानी कि 40 प्लस 5। तो 40 का चिन्ह क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम 50 में से 40 का चिन्ह है, जैसे कि हम 50 में से घटा लेते हैं 10 को, अगर मूल चिन्ह में से घटाते हैं तो उसको लेफ़्ट में जाता है उसके। अब जैसे कि 50 का तो चिन्ह है हमारा L और इसका चिन्ह है हमारा ये X, तो इसके लेफ़्ट में चले जाएगा तो ये हो जाएगा एक्सल, यानी कि 40 का मान है एक्सल और हमने 5 का हम जानते ही है लोग V, तो हो जाएगा एक्सल V। इस प्रकार से मान लीजिए अब हमें लिखना है 95। तो जैसे मैं पहले आपको 90 बताती हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 90 प्लस 5 हम इसके टुकड़े कर लेते हैं पहले, तो मैं आपको पहले 90 निकालना बताती हूँ। 90 कैसे निकालेंगे, जैसे कि 100 है, 100 में से अगर 10 गया, अगर मूल चिन्ह में से ये मूल चिन्ह घटा रहे हम तो ये C और ये X, तो इसके लेफ़्ट में आ जाएगा ये, तो ये बना XC, यानी कि 90 का मान है XC। तो 90 प्लस 5 ये XC और 5 का आपको पता ही है कि V, तो ये बनेगा ऐसे 95। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर आपको मान लीजिए लिखना है 566, ओके, आपने ये संख्या लिखनी है। आपको पता है जैसे कि ये 2000 है, 1000 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1m से, तो 2000 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2m से। 500 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं d से रिप्रेजेंट। अब हम 66 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 66 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने 50 को L से किया, उसमें हमने 10 जोड़ा तो बना 60। अब हमने उसमें एक 6 और ऐड कर दिया, यानी कि 6 का मान क्या 5 और 1 6। इस प्रकार से आपका ये पूरा 2566 बन गया। आप बहुत ही ईजी वे में लिख सकते हो एक एक संख्या को जान करके। जैसे कि आपने पहले 2000 का लिखा क्योंकि 1000 2000 हो गया।
फिर 500 को आपने लिखा, उसका मान डी हो गया, और 66 को लिखा। पहले आपने उसको जैसे कि 50 है, 50 का चिन्ह लिखा। अगर मतलब 50 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये 60 बना, फिर 60 में अगर 6 जोड़ा तो वो 66 बना। इस प्रकार से हम कहीं तक भी रोमन संख्याएं लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं, हम लिखते हैं अब 650। ओके, 650। अब आपको पता है 650 कैसे बना, पहले इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है तो आप इजी से कर लोगे, अगर आपको करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप टुकड़े करके कर सकते हो। जैसे कि 650 करना है हमने, तो 650 कैसे बनेगा, 500 प्लस 100 प्लस 50। तो 500 का चिन्ह क्या है, डी है, 100 का चिन्ह क्या है, सी है, इसी प्रकार से 50 का चिन्ह ये है, तो ये हमारा 650 बन गया। इस प्रकार से हम रोमन संख्या लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।